टू योर नेक्स्ट सेशन। ओके, नेक्स्ट वाले सम के पास जाते हैं। अभी सम में क्या मेंशन किया है वो ठीक से समझना स्टार्ट करो, क्योंकि अभी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं। क्या स्टार्ट हो रहे हैं? वर्ड प्रॉब्लम्स। तो क्वेश्चंस में क्या क्या दिया है देखो। ये वाले क्वेश्चन में मेंशन करके रखा है, इफ द लाइन y इक्वल टू 4x माइनस 5 टचेस द कर्व, दिस कर्व जो बोल के रखा है। ओके, तो ये लाइन टच कर रहा है ये वाले कर्व को एट पॉइंट 2,3, तो वो भी देके रखा है। तो बेसिकली अपने को पॉइंट भी मेंशन करके दिया है, तो वो वांदा भी नहीं है। अभी इंपॉर्टेंट टास्क है, सिचुएशन को समझो एक बार। सिचुएशन कुछ ऐसे, कोई तो कर्व है जिसको लाइन टच हो रहा है, तो समथिंग लाइक दिस। ये लाइन एक ही पॉइंट पे टच हो रहा है विच इज 2,3। इसका सीधा सीधा सीन दिख रहा है कि कर्व को एक टैंजेंट है, टैंजेंट कर्व को 2,3 पे टच हो रहा है। अभी इससे एक ही कंक्लूजन निकलता है, अगर मैंने कर्व का डेरिवेटिव निकाला तो वो मुझे मिलेगा dy बाई डी एक्स, जो कि है स्लोप ऑफ अ टैंजेंट। एंड मुझे इस स्लोप का, इस लाइन का एज ए टैंजेंट का ऑलरेडी इक्वेशन पता है, यहीं पे y इक्वल टू 4x माइनस 5। समझ में आ रहा है? तो अपने को टैंजेंट का जो स्लोप है एक dy बाई डी एक्स से मिलेगा और एक लाइन से मिलेगा। अपने को पता है कि दोनों भी स्लोप एक ही लाइन के। समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? टैंजेंट के, तो हम लोग सीधा उनको इक्वेट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, अपने को अपना आंसर मिल जाएगा। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये वाले इक्वेशन के पास जा रहा हूं, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी। इसको करना स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएट करना। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? सिंपल 2y dy बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या यूज किया हम लोगों ने? चेन रूल यूज किया। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। इक्वल टू ए एक्स क्यूब, अभी ए तो कांस्टेंट है, वैसे के वैसे रहेगा। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा? 3x स्क्वायर, तो वो यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस बी का डेरिवेटिव तो 0। सिंपल dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिला फिर? dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3ax स्क्वायर अपॉन ये 2y। लेकिन वी आर इंटरेस्टेड dy बाई डी एक्स का वैल्यू एट 2,3, तो चेंज कर लो यहाँ पे dy बाई डी एक्स एट 2,3 विल बी इक्वल टू 3a, x के जगह पे आएगा 2, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y। ओके, 2 टाइम्स ऑफ क्या आ रहा है तुम लोगों को? y, तो y की जगह पे क्या आएगा तुम लोगों का? 3, तो ये आ गया 3। 3 और 3 तो कैंसल आउट हो जाएगा, 2 के साथ एक 2 कैंसल आउट हो जाएगा, सो ये बचा 2a। सो अपने को मिल चुका है वैल्यू 2a। अभी अपने को सिमिलरली ये एक स्लोप ऑफ टैंजेंट हुआ, लाइन के इक्वेशन से, इसके इक्वेशन से भी अपने को एक स्लोप मिल सकता है, तो उसके पास जाते हैं। वो तो सीधा सीधा डायरेक्ट फॉर्मेट में ही है अपने, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। समझ में आ रहा है क्या? अभी आई होप तुम लोगों के लाइन के कंसेप्ट थोड़े क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो फिर वांदे लग जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे सीधा वो कौन सा वाला फॉर्मूला था, वो क्या था? माइनस ए बाई बी, उससे कुछ नहीं करते बैठ रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए फिर से मैं अरेंज करूंगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में, जिसकी जरूरत नहीं है। डायरेक्टली वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में सीधा सीधा देख लो, एम का वैल्यू 4 आ रहा है यहाँ पे, देयरफॉर एम इक्वल टू 4। सीधा सीधा बोल सकते हैं, कंपेयर कर लो, दिखा वहां पे कंपेयरिंग विथ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम विल बी इक्वल टू 4। तो अभी क्या कर सकते हैं? सीधा ये दोनों पॉइंट्स इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी स्लोप ऑफ अ टैंजेंट है और ये भी उसी लाइन का स्लोप है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? सिंस लाइन टचेस, ओके, यानी कि टैंजेंट टचेस कर्व, सिंस टैंजेंट टचेस कर्व, therefore their slopes are equal, their slopes are equal। ओके, therefore हम लोग लिख सकते हैं 2a इक्वल टू 4, दैट इज a इक्वल टू 2। a इक्वल टू 2 मिलने के बाद ये वाले इक्वेशन में पुट कर दो। कहां से मिल सकता है? हाँ, ये वाले इक्वेशन में भी, क्योंकि अभी क्या करने के बारे में, उससे बेटर ऑप्शन नहीं, इसके अंदर वेरिएबल ही नहीं है, नहीं तो यहाँ पे पुट कर देते। रीजन क्या था देखो, ये जो a इक्वल टू 2 है उस कर्व के इक्वेशन में अगर दोनों जगह पे होता तो जो इजियर था वहां पे पुट कर देते।
अभी यहीं पे है ना, तो यहीं पे पुट करता हूं, ठीक से ऑब्जर्व करो। यहाँ पे y की जगह पे क्या आएगा, ठीक से देखो, y की जगह पे आ जाएगा 3, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर इक्वल टू a का वैल्यू पता है, अभी अभी ढूंढा है, तो मिल गया 2 एक्स क्यूब, x का वैल्यू भी पता है 2 का क्यूब, एक्स क्यूब तो 2 का क्यूब प्लस b का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से, b इक्वल टू 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 2 रेज टू 4 आ रहा है, दैट इज 16। सो b इक्वल टू 9 माइनस 16, 9 में से 16 कितने बचे 7, लेकिन विद द माइनस साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना b इक्वल टू -7, a इक्वल टू 2 मिल चुका है एंड b इक्वल टू -7। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अपने को a एंड b के वैल्यू चाहिए थे। सो मैंने कंसेप्ट क्या यूज किया, मैं हर एक बार एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, रीजन बहुत सिंपल है कि अगर पहली बार में नहीं समझा तो सेकंड टाइम में पक्का श्योर हो जाएगा। यहाँ पे इस कर्व को ये लाइन टच कर रहा था, टच मतलब टैंजेंट, क्या बोला मैंने, टच मतलब टैंजेंट, तो टैंजेंट था, एक पॉइंट पे हो रहा था 2,3, तो वो 2,3 पॉइंट टैंजेंट पे भी लाई करता है और कर्व पे भी लाई करता है। तो मैंने एक बार कर्व पे रख के भी काम किया, एक बार टैंजेंट पे रखने का चांस कहीं पे मिला नहीं एज सच, ये वाले लाइन पे पुट करके कुछ यूज नहीं था 2,3 का, एज सच कुछ आने वाला नहीं था मुझे, लेकिन मैंने यहाँ पे यूज कर लिया उसका, सिंपल है। सो इस तरीके से ये वाला सम सॉल्व हो रहा है। ओके, लेट्स गो टू योर नेक्स्ट वाला सम फिर। ओके ओके एवरीवन, तो चलो फिर लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है वो ठीक से पढ़ो। ओके, क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, तो कर्व मेंशन करके रखा है, तो अपना एक टारगेट तो फिक्स हो गया, अपने पास कर्व का इक्वेशन आ गया 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऐसे कुछ तो। ओके, उसके बाद फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट, अभी अपने को पॉइंट्स में इंटरेस्ट है। ओके, अपने को पॉइंट्स निकालने हैं, हम लोगों को बोला है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, सबसे क्रूशियल पॉइंट क्वेश्चन का, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। इसका मीनिंग क्या है, y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है मतलब y2 माइनस y1 टाइप, एंड x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है x2 माइनस x1 टाइप। y कोऑर्डिनेट चेंज मतलब इन dy बोल सकते हो ना उस चीज को, ठीक से देखो, ये वाले स्टेटमेंट के लिए मैं बोल सकता हूं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 8। इसका मीनिंग तुम लोगों को समझने की जरूरत है। डायरेक्टली दे आर गिवन कि y चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, इसको मैंने ऐसे भी लिखा जा सकता है dy इक्वल टू 8 टाइम्स dx। देखो तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या, स्टेटमेंट फिर से पढ़ रहा हूं, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, dy मतलब y2 माइनस y1। ओके, 8 times as fast as the x coordinate, 8 times as fast as the x coordinate, x को नीचे ले लिया, dx को, dy by dx equal to 8, काम खत्म। ओके, तो इतना बात क्लियर है, चाहिए तो मैं ये चीज इधर ऊपर मेंशन करके रखता हूँ, वहीं से स्टार्ट करेंगे फिर dy इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ dx, सो dy by dx इक्वल टू 8, यहाँ से एक dy by dx मिल चुका है, यहाँ से एक मिल जाएगा, अपने को पता है कि कर्व से भी dy by dx मिल सकता है, तो यहाँ पे देखोगे ठीक से, तो ये 6 टाइम्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू 2 1 जा 2 3 जा 3 नीचे आ जाएगा, सो x बाई 3, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू x बाई 3 मिल चुका है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू 8 मिल चुका है, ये इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया, सपोज ये इक्वेशन सेकंड बोल दिया। फ्रॉम 1 and 2 we can say that x by 3 equal to 8, x by 3 equal to 8, therefore x equal to 24। क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है ये पार्ट अच्छे से? सो x by 3 equal to 8 यानी कि x equal to 24 आ चुका है तुम लोगों का आंसर। ओके, अभी यहाँ पे काम करना अगर स्टार्ट करेंगे, x कोऑर्डिनेट मिल चुका है, वी रिक्वायर y कोऑर्डिनेट आल्सो, क्योंकि पॉइंट्स ऑन द कर्व वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ओके, सो x इक्वल टू 24 पुट कर दो, कहाँ पे xy का रिलेशन यही रहा, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम लोग, देयरफॉर y में इंटरेस्टेड है तो y इक्वल टू x का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय 6, तो ये कैलकुलेशन कर लो, तुम लोगों को y का वैल्यू मिल जाएगा समथिंग, 24 का स्क्वायर कितना आता है 576 वगैरह, तो सिंप्लीफाई कर लो, देखो तुम लोगों का आंसर क्या आ रहा है। ओके, सो y इक्वल टू ये एक पॉइंट मिल जाएगा, x इक्वल टू ये एक पॉइंट, एंड
कंबाइन कर दो वो दो पॉइंट्स को, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, समझ में आ रहा है? तो चाहिए तो वीडियो के बाद मुझे कैलकुलेशन बता दो एक चीज, कितना आ रहा है तुम लोगों का। एंड शायद से इसका आंसर जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो रॉन्ग है, तो वहां पे तुम लोग अच्छे से करेक्शन कर लो, देखो कि वहां पे तुम लोगों का आंसर रिटर्न क्या है। शायद से वो लोग बोल रहे हैं कि 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। सर्कल वगैरह नहीं है कि वहां पे 2 पॉइंट्स मिल सकते हैं। ओके, ये एक सिंपल कर्व है पैराबोला का, सो आंसर को चेंज कर लो। सो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स मिल गए, अपना काम खत्म हो गया। इस वाले सम में इतना ही था। आई होप तुम लोगों को ये सम प्रॉपरली समझ में आया। ओके फाइन, नेक्स्ट वाले सम्स के पास जाते हैं फिर। ओके ओके एवरीवन, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वाले सम के पास जाना। ओके, और अभी जो सम रहे चालू तुम लोगों के, वो सब वर्ड प्रॉब्लम्स है। ओके, एंड वर्ड प्रॉब्लम्स का तुम लोगों को पता है, जब तक तुम लोगों को डेटा समझ में नहीं आता तब तक तुम लोगों का काम नहीं बनने वाला है। तो योर फर्स्ट टास्क इज तुम लोग डेटा को समझ लो अच्छे से। ओके, और जैसे डेटा क्लियर हो जाएगा, आउट ऑफ द पार्क। समझ में आ रहा है? तो उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अभी मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आई विल ट्राई एंड पुट दैट क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो, एंड ग्रुप पे भी डाल दूंगा जब भी वीडियो पोस्ट करूंगा उस तरीके से। ओके, तो इम्पोर्टेंट इज कि तुम लोग क्वेश्चन को पहले समझो, खुद से चाहिए तो डेटा लिखने को ट्राई करो, एक दो सम्स देखो पहले कि डेटा को कैसे एनालाइज कर रहा हूं मैं, एंड उसके बाद खुद से ट्राई करोगे। ओके, जब तक खुद से नहीं ट्राई करोगे कुछ भी नहीं आने वाला है। सो मैथ्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्रैक्टिस ही है, वो कभी चेंज नहीं होने वाला है। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है वहां पे देखते हैं। ओके, अभी वो लोग बात कर रहे हैं स्पेरिकल सोप बबल की, इज एक्सपांडिंग, देन रेडियस इज एक्सपांडिंग बोला है, एट द रेट, एंड फिर उसका वैल्यू देके रखा है। मैं एग्जैक्ट वर्डिंग रीड कर रहा हूं अभी। अ स्पेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग सो दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग at the rate of 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि एक सोप बबल है, ओके, वो एक्सपांड हो रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में। ऑब्वियसली अंदर हो रहा होता तो उसे कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं हम लोग। तो एक सोप बबल है जो कि एक्सपांड हो रहा है, वो एक्सपांड हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो रेडियस है वो भी तो एक्सपांड होगा ना। और उन्होंने बोला है कि रेडियस इज एक्सपांडिंग एट द रेट ऑफ, रेट यानी कि टाइम के टर्म्स में लोग बात कर रहे हैं, डी आर बाई डी टी इक्वल टू उसका वैल्यू उसका वैल्यू देख के रखा है, एंड दैट वैल्यू इज नथिंग बट 0.02 एंड यूनिट यहाँ पे देख के भी मैं गेस कर सकता हूँ। रेडियस यानी कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर चेक कर लेना, यस सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेकेंड आ रहा है ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ टाइम, तो ये रेडी है। उसके बाद बोला आपने को एट व्हाट रेट द सरफेस एरिया विल बी इंक्रीजिंग, तो वो लोग इंटरेस्टेड है सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर में। ओके, व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस इज गिवन, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, एंड दे आर इंटरेस्टेड इन सरफेस एरिया कितने रेट से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ds बाई डी टी। हम लोग अज्यूम कर रहे हैं लेट s बी द सरफेस एरिया, ओके, ऑफ स्पीयर, ये अज्यूम कर लिया। अभी हम लोग s का फॉर्मूला लिख सकते हैं सरफेस एरिया का, 4 पाई आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला। अगर किसी को नहीं पता है मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज तो मैं पोस्ट कर दूंगा, वैसे भी ग्रुप पे चाहिए तो गूगल पे मिल जाएगा आराम से, उसके लिए कुछ अलग से लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। ऐसे तुम लोगों ने गूगल के, ओ माय गॉड सो सॉरी, सो अगर तुम लोगों ने गूगल के सर्च बॉक्स में जस्ट डाल दिया कि मेंसुरेशन, लिस्ट ऑफ मेंसुरेशन फॉर्मूलाज, तो सीधा सीधा मिल जाएंगे तुम लोगों को। और वही टिपिकल फॉर्मूलाज मेजॉरिटी ऑफ टाइम यूज होते हैं, स्फीयर, सिलेंडर, देन ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, स्पेसिफिकली इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में बात कर सकते हैं। इन सभी के सरफेस एरियाज या फिर क्रॉस सेक्शनल एरियाज उस चीजों के बारे में बात करेंगे, या फिर पेरीमीटर के बारे में बात करेंगे। दे आर जस्ट डूइंग कि फॉर्मूला लो, उसको तोड़ तोड़ के किधर ना किधर तो डेरिवेटिव अप्लाई करो, और वो रियल लाइफ के एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। बिकॉज यही सब शेप्स आजू बाजू में प्रेजेंट है, उससे कुछ ना कोई तो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, और उसके रेट के इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में ये लोग आराम से बात कर सकते हैं बाय यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, सो आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ पे सॉल्व करने के तो वी आर इंटरेस्टेड इन डी एस बाई डी टी, तो डी एस बाई डी टी के पास जाते हैं, इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसे कुछ तो दिया है।
तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 4 पाई का तो कुछ नहीं होगा, वो तो वैसे के वैसे रहेगा। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा तुम लोगों का? आर स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी चाहिए, इस बात को समझो। सो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2r एंड r का डेरिवेटिव फिर से दैट इज dr अपॉन dt। वैल्यू जो जो पता है वो सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करो। 4 पाई इंटू 2 टाइम्स ऑफ r, रेडियस इज 5, तो ये आ गया 5 dr बाई dt कितना है 0.02, तो 2/100 बोल सकता हूँ इसे। ये 5 2 जा और ये यहाँ पे कट जाएगा एक 0, देन उसके बाद और क्या सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 1 जा 2 5 जा, ओके इस तरीके से। या फिर वी कैन जस्ट नहीं किया अगर इसको तो हम लोग डेसिमल पॉइंट में भी लिख सकते हैं। 2 वैसे का वैसे रखा, इसको मैंने 10 को वैसे का वैसे रखा। 4 2 जा 8 पाई, बट 8/10 दैट इज नथिंग बट 0.8 पाई। एंड यूनिट क्या आएगा? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया तो ऑब्वियसली सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर जाता है वहां पे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दैट इज नथिंग बट ds बाई dt। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सो इस तरीके से सॉल्विंग चल रहा है यहाँ पे, ओके। एक मिनट है। थैंक गॉड, अभी ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना तुम लोगों को, ये मैं सेकेंड टाइम पढ़ा रहा हूँ। मैं कुछ तो पढ़ाना स्टार्ट किया एंड वीडियो चल रहा था, तो आई थॉट कि चालू है कब से, तो पढ़ा रहा था ऑलमोस्ट 3 4 सम हो गए। 3 4 सम होने के बाद जब मैं क्लोज करने गया वीडियो, तो कोई तो एक और एप्लीकेशन था मोबाइल का, नेट चालू था, उसका नोटिफिकेशन बीच में आ गया एंड दैट डैम नोटिफिकेशन इज सो बैड कि उसने मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दिया था। आगे बढ़ते, चालू है सब कुछ प्रॉपरली। तो ये वाला सम क्लियर है तुम लोगों को? हम लोग नेक्स्ट वाले सम के पास जाते हैं। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं था सॉल्विंग के लिए, ओके। आगे वाले सम के पास प्रोसीड करते हैं। वहां पे मे भी कुछ ज्यादा काम हो सकता है अपने लिए। लेट्स सी क्या बोला गया है वहां पे। ओके सो ये वाले पार्ट को भी हटाते हैं। ओके सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं। सबसे पहले सुनो ठीक से, एंड इफ पॉसिबल सुनते सुनते तुम लोग डेटा लिखना स्टार्ट करो अपने बेसिस पे, ओके। क्वेश्चन में क्या बोला है सुनो। द सरफेस एरिया ऑफ अ स्पेरिकल बलून अगेन स्फीयर, ओके। सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि ds बाई dt। तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्पेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो मुझे एक चीज मिल चुका है, ds बाई dt that will be equal to 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। वन डेटा डन। उसके आगे बोला है एट व्हाट रेट वॉल्यूम ऑफ द बलून विल बी इंक्रीजिंग। सो बलून का वॉल्यूम, उसमें वो लोग इंटरेस्टेड है। व्हेन रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, तो यहां पे देख के रखा है रेडियस इज 6 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम दे वांट, सो dv बाई dt वाला सीन है। वॉल्यूम नहीं, dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बोल रहा है। सो बेसिकली फंडा क्या है यहाँ पे, वो लोग बोल रहे हैं कि एक बलून है जो कि फुलाया जा रहा है, बेसिकली एक्सपांड किया जा रहा है, फुग्गा। तो फुग्गा जब एक्सपांड होगा तो उसका सरफेस एरिया इतने रेट से बढ़ रहा है, ऑब्वियसली सरफेस एरिया इंक्रीज होगा वहां पे। एंड दे आर आस्किंग कि वॉल्यूम भी तो इंक्रीज हो रहा होगा, तो वॉल्यूम कितने रेट से इंक्रीज हो रहा है? जब उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर होगा, मतलब बलून फुलाया, अभी उसका रेडियस 6 तक पहुंच चुका है। अभी बताओ एट दिस मोमेंट उसका वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज क्या है? बहुत स्मार्ट लोग हैं, मतलब सोचो तो सही, मतलब बलून को, फुग्गे को ठीक से फूगने भी नहीं देंगे। ओके सो dv बाई dt इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ चुका है अपना। सबसे पहले जो जो चीज पता है उसके अकॉर्डिंगली काम करना स्टार्ट कर दे। चाहिए तो वॉल्यूम में इंटरेस्टेड हो, पहले वॉल्यूम चेक करके देख लो अपने को कुछ मिसिंग दिख रहा है। ओके वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, फॉर्मूला क्या है सोच के देखो, याद आ रहेगा। वॉल्यूम इज नथिंग बट 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे कुछ तो आ जाएगा अपना वॉल्यूम। ओके डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करो। वी आर इंटरेस्टेड इन dv बाई dt, तो वहां पे जाते हैं। dv बाई dt इक्वल टू, ये रहा तुम लोगों का 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब का भी डेरिवेटिव लेना है, क्या आएगा वो 3r स्क्वायर इंटू आर का विथ रिस्पेक्ट टू आर तो लेके हो गया, लेकिन अपने को चाहिए था विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो इसका आर का फिर से होगा, दैट इज नथिंग बट dr
बाई डी टी। अभी लफड़ा दिख रहा है सामने, क्या dv बाई डी टी चाहिए तो ये सब चाहिए, ये सब चाहिए तो रेडियस चाहिए और dr बाई डी टी चाहिए। रेडियस तो गिवन है, प्रसन्न देवता अपने ऊपर प्रसन्न है, रेडियस इज गिवन, उसका कोई वांधा नहीं है। लेकिन द प्रॉब्लम इज dr बाई डी टी। dr बाई डी टी अपने को डायरेक्टली नहीं गिवन है बट इनडायरेक्टली दिया है। उन्होंने बोला है सरफेस एरिया के बारे में। सरफेस एरिया के बारे में उन्होंने क्या मेंशन करके रखा है, सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो वहां पे प्रोसीड करते हैं। फिर इसको सॉल्व करने से पहले वी कैन डू वन थिंग, सरफेस एरिया के बारे में बात कर लेंगे। अभी अभी फॉर्मूला मेंशन भी किया था, सरफेस एरिया इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ds बाई डी टी इक्वल टू 4 पाई 2 आर dr बाई डी टी। क्या तुम लोगों को इतना वर्ड समझ में आ रहा है? ओके, देन सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं। ds बाई डी टी इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सो 4 पाई इंटू 2 टाइम्स रेडियस है 6, तो ये आ गया 6 इंटू डी आर बाई डी टी। अभी ठीक से देखो, ये 2 और ये 2 तो कट जाएगा। ओके, तो टर्म्स क्या क्या बच रहे फिर, डी आर बाई डी टी इक्वल टू 24 जा रहा है यहाँ पे। ऑब्जर्व करो ठीक से क्या क्या टर्म्स बच रहे हैं। s इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, वो अपना फॉर्मूला था, डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू t, तो ds बाई डी टी आ गया। 4 पाई एज इट इज था, ओके, 4 पाई को वैसे के वैसे रखा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव गया 2r, तो वो आ गया 2r, एंड r का विद रिस्पेक्ट टू t दैट इज dr बाई डी टी। वी आर इंटरेस्टेड इन dr बाई डी टी। यहाँ पे सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया हम लोगों ने ठीक से, तो 2 का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, तो 4 पाई r आ चुका है, r इज 6, चाहिए तो r को थोड़ी देर के लिए ऐसे रख दो, बाद में काम कर लेंगे उसका। तो dr बाई डी टी इक्वल टू 1/4 पाई r, उसका लिमिट क्या आएगा, dr बाई डी टी है ना, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ तो आया, जानबूझ के इसका फुल वैल्यू नहीं निकाला तो भी चलेगा, रीजन हम लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, फाइनल आंसर में इंटरेस्टेड है, dv बाई डी टी। तो उसके पास आप 4/3 इंटू पाई इंटू 3 टाइम्स ऑफ r का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, तो ये आ गया 6 का स्क्वायर, dr बाई डी टी यानी कि 4 पाई r, तो 1/4 पाई एंड r इज 6। देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 4 और 4 गया, देन उसके बाद 3 और 3 गया, ये एक 6 और ये पावर का एक 6 गया, तो फाइनल आंसर इज नथिंग बट 6 इंटू पाई, दैट इज नथिंग बट dv बाई डी टी। वॉल्यूम का चेंज हो रहा है, वॉल्यूम का चेंज मतलब, वॉल्यूम मतलब क्यूब में जाएगा इक्वेशन का आंसर। तो ठीक से देखो, ऊपर क्यूब में आ जाएगा और नीचे टी रहेगा यानी कि टाइम, तो ये चीज बन जाएगा तुम लोगों का व्हाट, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, सो इस तरीके से आंसर आ जाएगा तुम लोगों का। आई होप तुम लोगों को इतना पार्ट क्लियर है। ओके फाइन, और एक सम करके देखते हैं फिर। ओके, होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल। ओके एवरीवन, चल रहा है सब कुछ अच्छे से चल रहा है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट वाले सम के पास जाते हैं। ओके, ये वाला पार्ट आई होप अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट वाले सम में देखते हैं कि क्या बोला है, इसी तरीके से कुछ ना कुछ तो रहेगा। लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट क्या बोला गया है वहां पे। स्पीयर 2 बार हो गया, कुछ तो और आ जा, कुछ अलग सॉल्व कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यस, 9th वाला क्वेश्चन इज डन, लेट्स गो फॉर द 10th वन। हाँ, नाइस, ट्रायंगल आ गया। ओके, इफ ईच साइड ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल इंक्रीजेस एट द रेट, सो ट्रायंगल का साइड एक सर्टेन रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो अज्यूम कर लेते हैं पहले तो, लेट x be a side of an equilateral triangle. ओके, और वो इंक्रीज हो रहा है एक सर्टेन रेट से, तो dx बाई डी टी, सो dx बाई डी टी इक्वल टू, बोला है √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो बोला है √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसे कुछ तो मेंशन करके दिया है। आगे बढ़ते हैं फिर, उसके बाद क्या बोला है, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया। सो वो लोग इंटरेस्टेड है एरिया के रेट ऑफ इंक्रीज में, व्हेन उन्होंने साइड देके रखा है, साइड का लेंथ है 3 सेंटीमीटर,
व्हेन साइड यानी कि x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सो ऐसे कुछ तो समय अपना। ओके, काम सीधा एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस प्रॉब्लम एक ही है क्या तुम लोगों को। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? वो आ रहा है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो लफड़े हो जाएंगे। यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूलाज तुम लोगों को पता होने चाहिए। तो ठीक से ध्यान दो अभी फिर। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके, ए अज्यूम कर लेते हैं उसे, इक्वल टू, फॉर्मूला इज 4/3 हम लोग ले सकते हैं, एंड एक मिनट, √3/4 होता है शायद से, यस, √3/4, एंड अपना साइड का स्क्वायर हो जाता है। वेर इज माई साइड, वेर इज माई साइड, 3 है, उसका यूज कर लेंगे हम लोग। लेकिन मुझे सिंबल चाहिए था, x लिया हम लोगों ने, तो x का स्क्वायर आ जाएगा। वी आर इंटरेस्टेड इन dA/dt, तो लेट्स गो फॉर dA/dt। √3/4 इंटू x का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। एक मिनट, क्या मैं पुट कर रहा हूँ डायरेक्टली, मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि देखो ना ठीक से, जैसे ही तुम लोग का ट्रायंगल एक्सपांड करना स्टार्ट करेगा, उसका साइड एक सर्टेन रेट से इंक्रीज हो रहा है, और साइड एक सर्टेन रेट से इंक्रीज हो रहा है, इसी वजह से उसका एरिया भी एक सर्टेन रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो साइड हम लोग पूरे को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन होगा, पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 2x, एंड देन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टी, दैट इज dx/dt। ओके, जो जो वैल्यूज है पुट करना स्टार्ट करो। ये रहा √3/4 इंटू 2 टाइम्स ऑफ x का वैल्यू इज 3, तो ये आ गया 3। ओके, dx/dt का वैल्यू इज √2, तो ये आ गया √2। इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो भी आंसर आ रहा है दैट इज योर फाइनल आंसर, एंड लेट मी नो कि आंसर क्या आ रहा है तुम लोगों का। डेसिमल पॉइंट में लेके जाओ चाहिए तो, √3 का वैल्यू चाहिए तो 1.732 आता है। ओके, √2 का चाहिए तो 1.414 आता है, उसका यूज चाहिए तो कर लो। यूनिट क्या जाएगा, एरिया एंड टाइम। एरिया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड टाइम मतलब सेकेंड। इस तरीके से सॉल्व होगा ये वाला चीज। ओके, बहुत अच्छे से समझो जो भी चल रहा है यहाँ पे, जिस तरीके से हम लोग सॉल्विंग कर रहे हैं। ओके, एंड फिर तुम लोग के आंसर्स आ जाएंगे आराम से। सिंपल चैप्टर है, ऐसे ही बोलने का, हमें ना सब सिंपल है, टेंशन नहीं लेने का, लेकिन प्रैक्टिस इज मस्ट। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हम है तो भी कुछ फायदा नहीं है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो प्रैक्टिस करते रहो। फाइन, इसके आगे का सिम्स नेक्स्ट वाले सेशन में चालू करते हैं। टाटा बाय बाय।